हाँ ओके, कोई प्रॉब्लम, हम मिलेट खाया है। In fact, I have given lecture for 6,000 people without mic. गांव में जाके तो 6,000 people बैठा है, ये करंट चल गया। So I have spoken for 1 hour. But ठीक ठाक अटेंशन, निशब्द था। तो रात में इतना ताकत बनता है आपको, क्योंकि ये रेश के वजह से आपके खून के अंदर ग्लूकोज बैलेंस्ड रूप में, रेगुलेटेड रूप में, नियंत्रण रूप में, बहुत अच्छा परिमाण में, इतना चाहिए उतना ही देंगे। सो इट्स जस्ट लाइक ए टैप, वट एवर यू वांट ओनली दैट मच। 1 इंच ज़्यादा नहीं है, 1 इंच कम नहीं है, balanced. So you are working, keep working, there is no waste. 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम धीरे धीरे दे रहे हैं। एक बार बाढ़ जैसा हम खून को ग्लूकोज से नहीं भर रहा है, इसलिए आपको 1 मिनट भी ये दाना खाने से फिटिग नहीं होता है, आयास नहीं होता है। सो हम एक बार खा लिया सुबह, और कल सुबह तक हमको खाने के सोच भी नहीं पा सकते। यस, नो, आई लिव लाइक दैट, आई ईट वेल इन द मॉर्निंग, बस उसके बाद खाना मिलता है, नहीं तो हम सोच भी नहीं सकते। आई डोंट इवन थिंक अबाउट फूड। नहीं, ये आप गेहूं का, ये चावल का, ये दूध का खा लिया, 2 घंटे बाद क्या खाना है, आप यू आर लुकिंग फॉर, वो बिस्किट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो सोना है, नहीं तो सोना है। यू फील सो एक्टिव बिकॉज ग्लूकोज इज बैलेंस। व्हेन ग्लूकोज भर देता है आपका खून में, खून गाढ़ हो जाता है। व्हेन इट बिकम्स थिक, इट डजंट फ्लो। इफ इट डजंट फ्लो, योर ब्रेन स्टार्ट्स, because less glucose means it's time to sleep. So that's what happens when you eat too much of rice or गेहूं पराठा जब खाते हैं, और चीनी, लड्डू, जिलेबी। हम गुजरात गए थे, कड़ी बोल के मीठा दे रहे हैं, वो ये कड़ी है, कड़ी है। चीनी से भर दिया है वो लोग। You eat this much, you start feeling sleepy. वो तो बहुत सारा स्टूडेंट्स को ये महसूस हो, खा के जाते हैं, टीचर कुछ बोल रहा है, नींद आ रहा है। वो मिलेट खाओ, आपको इतना ताकत है, इतना सूक्ष्म होता है, यू स्टार्ट बीइंग एक्टिव एवरी मोमेंट दैट यू लिव। इतना अद्भुत शक्ति आपको मिलता है, बिकॉज इट इज़ नॉट कंटेमिनेटेड विथ टॉक्सिक मॉर्बिड वेस्ट। उसको वहीं से वही ये 5 दाना, कोडो चावल, कुटकी चावल, कंगनी चावल, सावा, हरा सावा बोलते हैं, नाम तो अलग अलग बोलते हैं, एक एक रीजन में झिंगोरा बोलते हैं, सावा को कुटकी बोलते हैं, कुटकी को कंगनी बोलते हैं। डोंट वरी अबाउट दैट, हाँ, नाम तो नाम है, बट पदार्थ चीज़ यही है। कोडो चावल, कोडो मिलेट बोलते हैं इंग्लिश में। कुटकी चावल फॉक्सटेल मिलेट बोलते हैं, क्योंकि उसका खनिज लुक्स लाइक ए फॉक्सटेल मिलेट। फॉक्सटेल, वो फॉक्स को क्या कहते हैं, हाँ, उसका बाल जैसा दिखता है। एंड सावा, लिटिल मिलेट। लिटिल मिलेट का फाइबर में, रेश में आपका जननांग को शुद्ध करने का ताकत है, खींच के निकालते हैं। सो योर स्पर्म काउंट इज गॉन। अब यूरोप और अमेरिका में स्पर्म ही नहीं है, दे डोंट हैव स्पर्म्स इन देयर बॉडीज। 50 मिलियन, 20 मिलियन, 10 मिलियन, वो कुछ भी बचा हुआ है, वो कम्प्लीटली अनहेल्थी है। इसीलिए ये मेंटली रिटार्डेड किड्स बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है वहाँ पे। सो आपका स्पर्म स्वास्थ्य नहीं है, आपको माल फॉर्म्ड बेबीज आर बॉर्न। एंड औरतों का नसीब यही है कि 8 साल में अब मासिक धर्म शुरू हो रहा है।
एंड गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट्स ज़्यादा हो रहा है। एक ही बात ये डॉक्टर्स बोलना है, दूध मत पियो, बस। दैट हार्मोन इम्बैलेंस हम निकाल सकते हैं, सबका सम। उसके साथ साथ हर औरत अब अमेरिका में मर्द से ज़्यादा शेविंग कर रहे हैं, ब्यूटी पार्लर्स को जा रहा है। ब्यूटी पार्लर नाम है, ब्यूटी पार्लर, काम एक ही है, शेविंग। आज तो न्यू टेक्नोलॉजी है, लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, सबका सब मुंह पर डाल के निकालना का एक ही है ब्यूटी पार्लर्स का। एंड वी कॉल दैट नेचुरल। वो नेचुरल ब्यूटी पार्लर है, क्योंकि मड लगाते हैं, ये लगाते हैं, क्या कर रहे हैं। यू वांट रियली टू बी नेचुरल, ईट मिलेट्स, डोंट ड्रिंक मिल्क। आपको दूध पीना ही है तो नारियल का दूध पी लो, नाचनी का दूध पी लो, बाजरा का दूध पी लो, मूंगफली का दूध पी लो, तिल का दूध पी लो। इतना सब कुछ भगवान दिया है। एंड उसमें कैल्शियम का मात्रा 10 गुना ज़्यादा है आपका दूध से, और दूध से कैल्शियम आप नहीं ले सकते हैं। बट ये डॉक्टर, ये तज्ञ बोल रहे हैं आपको कैल्शियम चाहिए, दूध पी लो, पनीर खा लो, ये खा लो, वो खा लो। उसके साथ हमको कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि हम कैल्शियम दूध से नहीं ले सकते, हमारा शरीर ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। इतना साइंटिफिक मिथ्स को ये कॉरपोरेट साइंटिस्ट फैला रहे हैं मानव जाति में कि हम जैसा लोग करके कैल्शियम आपको तिल से ज़्यादा मिलता है, 10 गुना ज़्यादा है। ये तिल क्या होता है, लोग मुझे पूछ रहे हैं। तिल से तेल बनता है, तेल का, सो तिल का तेल और सब कुछ उसका नाम पे है। और तिल ऐसा पदार्थ है, हमारा दक्षिण भारत देश में कोई मर गया उसके मुंह में डाल के नारायणा नारायणा बोलते हैं, क्योंकि तिल डालने से ऐसा वैसा प्राण शक्ति भी बचा हुआ तो वो वापस आ सकता है, क्योंकि इसमें एक फंटेस्टिक फैट मटेरियल है। वो क्लिक, जस्ट ए स्मॉल बॉन्ड क्लिक होने से आपका हार्ट फिर शुरू हो सकता है। इसीलिए आप वो तिल मुंह में डालते हैं। कोई बचा हुआ तो बचा सके तो तिल डालने से वापस आ जाएगा। सो वापस नहीं आया, एक कंफर्म टेस्ट है कि वो मर गया है। इसीलिए हम बोलते हैं कुछ आपको अंत करना है तो तिलांजलि, यही है असली कारण। So that means it's such a fantastic material that even the lost breath can be saved by til ka or tel se. The nerves can be regenerated, restarting. And that's what actually happens in the hibernating bears and hibernating frogs. When the first light hits, this particular fat material clicks, and that's how again its heart starts beating. Actually, the heart of the bear and that frog in the Siberian frogs there, it is almost zero. That means it takes almost 2 to 3 minutes for one heartbeat. Then you think it is dead. But then when the sun hits, that flip happens and then it starts again. So wonderful fat material is in til. इसीलिए बहुत सारा हम हमारा देवता अर्चन तिल का तेल से करते हैं, इंक्लूडिंग शनि भगवान हैज टू लिसन टू तिल। सो तिल के देख के शनि भगवान भी घबर जाता है। दिस इज द स्टोरी। सो इतना अद्भुत चीज है। अब तो तिल उगाने वाला गायब हो गए, and til is again just like a millet because it can grow in a very barren lands with just 4 or 5 rains. See, all wonderful things require the least from nature. वो दोबारा है, that fellow is really दोबारा fellow. The one who needs a lot of things, he is useless.
दिस इज नेचर्स वे, एंड दैट्स वाई हमारा साधु संतों ने बोलते हैं लीस्ट थिंग्स, एंड दैट इज द वे टू लिव इन नेचर, डोंट डिस्टर्ब नेचर। सर्वे जना सुखी रखना है तो आपका प्रमाण कम होना है, सो कम करो, आपको आप कम करो। यही है बस बोलना, मुझे बस इतना ही चाहिए, एंड दैट इज द रियल स्पिरिचुअलिटी, टू अलो अदर थिंग्स टू एग्जिस्ट। सो बस, हमको बस इतना ही बस है, एंड दैट इज द रिप्रेजेंटेड बाय मिलेट्स, एंड दैट इज द रियल फूड, the food that gives you nutrition, the food that removes your toxic morbid waste, the food that disturbs the least in nature, and what more you want? And उगाने का तो बहुत सीधा साधा है, just fill your lands and not even a herb will grow. एक का नाम है paniculatum. It creates panic among everything, only it will grow. And why it grows like that? ताकि वो birds को feed कर सके। And हम सोच रहे हैं वो bird feed है, क्योंकि अमेरिका में ये ग्रो करता है और they write not for human consumption. And the same thing we are following. वो stupid है तो हम idiots हैं। Because when one who follows a stupid fellow is an idiot. इतना हो रहा है, एंड हम हजारों सालों से ये खाते आ रहे हैं। इनफैक्ट पीपल यूज्ड टू वंडर, और शिवाजी महाराज युद्ध करने के वक्त यही खाते। सो ही यूज्ड टू ईट इन द मॉर्निंग, ऑल द सैनिक, एंड these English fellows, they were eating their गेहूं सब, so they wanted to eat every 3 hours because they used to feel tired. But हमारा सैनिक तो लड़ते ही रहते। These fellows are walking, this fellow, one fellow is killing 10 fellows, क्योंकि इसका ताकत वही है। So he eats once and he doesn't need to eat till the night. And इसीलिए हम ये चावल को व्रत का चावल मानते हैं। आपको उपवास रहना है, ये खा ले और कल तक कुछ भी। आजकल ये ट्रेंड होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये फास्टिंग, वो पोहा का फास्टिंग, ऑरेंज फास्टिंग, वो क्या है, शहद, नो, हनी फास्टिंग। दैट मीन्स यू कैन कीप ड्रिंकिंग हनी वाटर, वो फास्टिंग है। नारियल फास्टिंग, नारियल खाते ही रहना। सो ऑरेंज फास्टिंग, कीप ईटिंग ऑरेंज ओनली। सो आई डू फॉरेस्ट फास्टिंग, ऑरेंज फास्टिंग, वो ओनली ऑरेंज गिरता है। हम मिक्स्ड फ्रूट फास्टिंग करते हैं। हम 16 आवर्स फास्टिंग करते हैं और 6 आवर्स वी ईट। ये बकवास है। अब फास्टिंग करना है तो करो 24 आवर्स और 36 आवर्स। आप सुबह खा ले, टिल नेक्स्ट डे मॉर्निंग डोंट थिंक ऑफ ईटिंग। एनीवे 12 आवर्स यू डोंट ईट। रात में 8 बजे को खाते हैं, 8 बजे तक नहीं खाते। सो व्हाट आर यू, व्हाई आर यू एडिंग दैट अप? एंड फास्टिंग तो बहुत ज़रूरी है। जब भी हम इतना खा रहे हैं, सो हमारा पचन नाल को एक दिन रेस्ट करना है। सो 15 दिन में या हफ्ते में या 1 महीने में आप फास्टिंग होता है, कैलोरीज नहीं डालना है। सो हमारा शरीर में छुपा हुआ सब गंदे को, वो कैलोरीज को हम बर्न करना है। दैट्स द मीनिंग ऑफ फास्टिंग। सो आप पानी पीना है, क्योंकि हमारा शरीर 75% इज मेड ऑफ वाटर, एंड क्लीनिंग हैपन्स थ्रू वाटर। मल, मूत्र, स्वेदा, और ओनली ब्रीथिंग यू एलिमिनेट गैस, अदरवाइज ऑल द 3 रिक्वायर वाटर। सो योर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू क्लीन करने के लिए पानी चाहिए। सो डोंट डू, वो हम घट उपवास कर रहे हैं, कुछ भी नहीं लेते, पानी भी नहीं लेते, वो तो साधक है, हिमालय में बैठते हैं, उसको छोड़ देना। हम आम आदमी है, आम आदमी पार्टी नहीं है, आम आदमी है। So let's do these simple things, and believe me, health will come. Even if you do not want to be healthy,
you will become healthy. वो डायबिटीज़ हो, गैंग्रीन हो, कैंसर मेटास्टेसिस हुआ है, मेरा ब्रेन ट्यूमर है, लंग कैंसर है, फाइब्रॉइड है, इस सब का सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप करना इतना ही है कि आप मिलेट खाओ, बदल बदल के खाओ। क्यों बदल बदल के खाना है? हर एक अनाज का रेश आपको दो दो अंग को क्लीन करना है। सो आप सब कुल मिला के खाया, वो फाइबर का मात्रा कम पड़ जाता है, कोई अंग आपको शुद्ध करने में कामयाब नहीं होता है। मालूम हो रहा है? सो बदलाव करके 2 दिन कोडो मिलेट, 2 दिन कुटकी, 2 दिन सावा, 2 दिन हरा सावा, ये सब आप ऐसी खाना है। और आप सबके लिए खमीर तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम खोया हुआ हमारा डॉक्टर को अंदर बिठाना है। 24/7 आपको काम करने वाला एक ही डॉक्टर है, वो हमारा माइक्रोब्स है। वही डिसाइड करता है कहाँ, कब, कितना प्रमाण में हम ये विटामिन को देना है, ये ट्रांसपोर्टर को देना है, ये के देना है, ये सब का सब निर्णय वही देता है। दे आर नर्व कंट्रोलिंग माइक्रोब्स है। हमारा नरनसियों को भी शांत रखना, ठीक से सोचने देने को छोड़ना। और ये सब लोग मेडिटेट कर रहे हैं, मेडिटेट पेट में डुब 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 हो रहा है ये चीनी कॉफ़ी पी के सो इवन इफ यू वांट टू मेडिटेट, प्लीज़ ईट मिलेट्स, बिकॉज ये बहुत से बहुत सात्विक आहार कोई है हमारा धरती पे, वही है मिलेट्स, बिकॉज दे डू नॉट कंज्यूम। आप समझ रहे हैं हम फल खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, तो फल को लिए बहुत सारा इंफॉर्मेशन एंड मटेरियल्स चाहिए, एंड इट इज़ नॉट सस्टेनेबल। सब लोग फल खा के नहीं जी सकते हैं, हम इतना फल नहीं उगा सकते हैं। हर एक आदमी को मिनिमम ऑफ 2 किलोस to 3 किलोस फ्रूट्स चाहिए, नहीं उगा सकते, एंड इट इज़ नॉट सस्टेनेबल। सो सस्टेनेबल, सुस्थिर, सुभद्र, स्वास्थ्य, सार्वभौमत्व आहार का निर्वचन मिलेट्स है, एंड सब के लिए। 10 बिलियंस नहीं है, 60 बिलियन लोगों को भी हम खाना दे सकते हैं, क्योंकि हम कहाँ पे कहाँ उगा नहीं सकते हैं। ये लोग कहीं पे भी हम उगा सकते हैं, हिमालय पे उगा सकते हैं, राजस्थान में भी उगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द रेंज इज़ फ्रॉम 10 डिग्रीज to 45 डिग्रीज। गेहूँ जैसा एक नैरो टेम्परेचर का नहीं है, और सफ़ेद चावल जैसा टेम्परेचर और पानी भरना नहीं है। हमको डैम नहीं चाहिए, फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए, पेस्टिसाइड नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। एंड हर इंच का इंच हमारा धरती पे हम एक खाना उगा सकते हैं। सो व्हेन यू हैव ऑल द वर्ल्ड टू ग्रो फूड, हम इस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के नाते 10% को डैम भर के पेस्टिसाइड, ये हम समझ रहे हैं आहार। इतना मूर्खतन हमारा मानव जाति पे छा गया है, एंड देयर इज नो वन टू टेल दैट दिस इज नॉट साइंटिफिक। सो ये मिलेट्स स्वास्थ्य का आहार नहीं है, भविष्य का आहार क्या है। इट्स फूड फॉर फ्यूचर इफ ओनली ह्यूमन रेस रिकग्नाइजेस एंड चूजेस द रियल फूड। हम यहाँ रुकना चाहते हैं, बहुत सारा बात किया है। आई थिंक आई हैव टच्ड ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ इट। एंड आपको हो मेरे लिए थायराइड है, मेरा बच्चे को फिट्स आ रहा है, मेरी बीवी को पीसीओडी है, हमारा बच्ची सही नहीं बात कर सकती है, ये सब का सब हम पट्टी लगा दिया है स्मॉल PDF में। अपडेटेड प्रोटोकॉल डॉक्टर खादर श्री जीवन विधान, साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। वो प्रोटोकॉल आपका स्मार्टफोन्स पे आ जाएगा। आप मैडम का व्हाट्सएप नंबर ले दीजिए, मैडम उसका फ़ोन में भर देंगे। एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड फ्रॉम गूगल, जस्ट से डॉक्टर खादर
और मिलेट मैजिक डॉक्टर सरला एक यूट्यूब चैनल है, उसमें हर हमारा पारंपरिक खाना खाद्य बनाने का तरीका हम वीडियो लगा दिया है। आप चावल कैसे पकाना है, कुकर में डाल के फुस फुस, वो तो सही तरह खाना बनाना नहीं है। खाना बनाने में ये मिलेट आप भिगोना है। क्यों भिगोना है? हमारा ये रेश को हम जलीकरण पहले करने के बाद ही हम उबाल सकते हैं। ऐसा उबालने के बाद आधा घंटे ठंडी होने के बाद मिट्टी का बर्तन में एक कपड़ा बांध के रखने से खमीर बन जाता है। 8 घंटे के बाद क्या होता है, वो आवाहन करता है, बहुत सारा वैविध्यमय सूक्ष्म जीवी को अपना अंदर आमंत्रण करता है। वैसा भरा हुआ खमीर को आप पीने से आपका पेट के अंदर ए वंडरफुल माइक्रोबियल सिम्बायोटिक लिविंग बोलते हैं, सहजीवन को शुरू करवाने से आपका काम खत्म, और उसके बाद का काम वो माइक्रोब्स कर देता है। एंड आपको शरीर के बारे में, मन के बारे में, आपका किसी का बारे में सोचना बंद कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाट आई डू। वंस आई ईट इन द मॉर्निंग आई फॉरगेट अबाउट फूड। कोई किसी का ज़रूरत नहीं, जब हम पानी पी लेते हैं, बिकॉज वी आर मेड ऑफ वाटर। सो ये वाटर को भी हम शुद्ध करने का एक तरीका है। हमारा बॉटल कहाँ है? वो बैग में है। वो हम ताम्र का बॉटल इस्तेमाल करते हैं। आप रसोई घर में एक 20 लीटर्स बर्तन में 12 इंचेस बाई 4 इंचेस का एक ताम्र का फलक डालने से उसके ऊपर, ये ताम्र फल का ऊपर तल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रोटेट होता ही है। 3d to 4s इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। ये ऐसा घूमने में पीएमएफ को पैदा करके सबका सब नेगेटिव्स को मार देता है। सो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, सबको सब, इंक्लूडिंग पोलर केमिकल्स, ये पेस्टिसाइड्स को उसके ऊपर लेते हैं और आपका पानी शुद्ध होता है, रचनात्मक बनता है। वो रचनात्मक पानी पीने से आपका अंदर पहला कदम शहद का शुरू होता है। सो प्लीज़ ड्रिंक स्ट्रक्चर्ड वाटर बोलते हैं टेक्निकली। सो आजकल कंगनी वाटर, अल्कलाइन वाटर, ये वाटर, आरओ वाटर, सबका सब आपका ज़रूरत नहीं है। पैसे का खर्च करने का ज़रूरत कोई नहीं है हमको। शहद के लिए आप एक पैसा भी खर्च नहीं करना है। इट इज़ अवेलेबल फ्रीली। इट इज़ छुपा हुआ है आपका खाने में, आपका पीने में। वो तो हम क्वार्टर पी रहे हैं, 90 पी रहे हैं, यू आर वेरी फार अवे फ्रॉम हेल्थ। सो चुन लीजिए आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या सही खाना है, क्या सही ना खाना है। सो यही है आपका स्वास्थ्य का मूल तंत्र। सो इफ़ योर फूड इज़ राइट, नो मेडिसिन इज़ रिक्वायर्ड, एंड इफ़ योर फूड इज़ रॉन्ग, नो मेडिसिन वर्क्स। सो धन्यवाद। हमको ये बहुत बहुत खुशी मिल रहा है। ये सब हो रहा है अर्चना मैडम के लिए वजह से, और आपका नाम वसुधा मैडम के लिए। बहुत सुंदर नाम है वसुधा, धरती का नाम। वेरी नाइस। प्रणाम मैडम, एंड यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब, बट आई रिक्वेस्ट यू टू ईट millets and get well, because it is a very simplest and cheapest way of doing things. आपका कोई ज़रूरत नहीं, आपको इतना सुंदर जगह मिला है। सो मिलेट्स उगाओ, खाओ, सबको खिलाओ। थैंक यू वेरी मच।